देखिए प्रश्नावली 3.2 देखेंगे। पेज नंबर है 55, जल्दी निकाल लीजिए। पहला सवाल, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। सबसे पहला काम क्या लिखा है? रैखिक समीकरण युग्म, और उनको फिर ग्राफीय विधि से हल करें। समस्या क्या है? पहले का पहला, कक्षा 10 के सभी अपनी किताब में लिखिए। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणितीय पहेली की प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया। एक प्रतियोगिता हुई पहेली की, उसमें कक्षा 10 के बच्चों ने प्रतिभाग किया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक, क्या कहा है इसने कि भाई लड़कियों की संख्या वो 4 अधिक है किससे? तो इसका मतलब ये तो हुआ लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक के बराबर है। चलिए एक समस्या का समाधान। दूसरी क्या बात कर रहा है? तो प्रतियोगिता में भाग लिए जाने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात करिए। यदि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी एक पहेली प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, इसका मतलब लड़कियों की संख्या प्लस लड़कों की संख्या दोनों मिलाकर कितनी है? कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी प्रतियोगिता में भाग लेते हैं तो लड़का लड़के दोनों मिलाकर 10 है, और लड़कियों की संख्या जो है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। अब हमें इसे हल करना है ग्राफीय विधि से। तो हम मान लेंगे, माना लड़कों की संख्या x और लड़कियों की संख्या y। यही से शुरुआत करें। माना लड़कों की संख्या x तथा लड़कियों की संख्या y। तो समझ, अब प्रतिबंध बनाओ। प्रथम प्रतिबंध क्या था? केस 1। पहला प्रतिबंध था कि लड़कियों की संख्या यानी y बराबर है 4 अधिक किससे? लड़कों की संख्या। लड़कों की संख्या कितनी मानी है? कौन से समीकरण आ गए? अब केस 2, वैसे ही केस 1 होना चाहिए था, उससे कोई फर्क पड़ता है। लड़कों और लड़कियों की संख्या दोनों मिलाकर कितनी है? 10। यानी लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या दोनों मिलाकर 10। इन दो को हमें ग्राफीय विधि से हल करना है। ग्राफीय विधि से हल करने के लिए हमें इनके 2 हल बिंदु चाहिए। हल बिंदु क्या होते हैं? x और y के वो मान जो समीकरण को संतुष्ट करें, और किसी एक समीकरण के अनंत हल बिंदु हो सकते हैं। तो हमारे अंदर इतनी बुद्धि होनी चाहिए उन अनंत में से कुछ दूर हुए, है ना? तो सबसे आसान क्या है? मन में सोच लो, ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 4 में जोड़ो, जैसे यहाँ रखो x का मान कितना मान लो? 0 मान लो। सबसे आसान तरीका क्या है? x को कितना मान लो? 0। ऐसे करके निकालते हैं बिंदु। पहले x को 0 मानो और फिर y को 0। जब x को 0 मानोगे y का मान कितना आ जाएगा? 4। और अगर y को 0 मान लोगे तो x का मान कितना आ जाएगा? 4 ही आएगा। अगर y को 0 मानोगे तो कितना हो जाएगा? 0 बराबर 4 प्लस x। तो 4 इधर आगे कैसे हो जाएगा? तो x का मान कितना आ गया? ये कैसा कार्य है? आप रफ कार्य ऐसे बॉक्स में बना के दिखा दो, कोई दिक्कत। इसे फेयर में दिखा सकते हैं, लेकिन बॉक्स में करके दिखाओ। इसके लिए निकालो, इसके लिए तो बड़ा आराम से निकालेगा। एक बार x का मान 0 ले लो, एक बार y का मान 0 ले लो। x का मान 0 लोगे तो y 10 आ जाएगा, और y का मान 0 लोगे तो x का मान 10 आ जाएगा। ऐसा नहीं कि ये 2 बिंदु होते दुनिया में। मैं चाहता था x का मान मैंने क्या लिया? 0। फिर ये लेता x का मान 1 लेता तो y का कितना आता? 4 और 1 5। मैं x का 2 लेता मान तो y का कितना आता? 4 और 2 6। समझ आ रहे हैं? अब बनाएंगे हम इसका ग्राफ, क्योंकि हमें कौन सी विधि से हल करना है? ग्राफ। इसके हल बिंदु क्या निकल कर आ रहे हैं? इसके हल बिंदु क्या निकल कर आए? हल इसके लिए निकल गया है 0
0,4 और -4,0। और इसके लिए हल बिंदु क्या निकल के आ रहे हैं? 0,10 और 10,0। कहने को तो करोड़ों हल है इसके, लाखों अरबों खरबों हल है। मैं यहाँ पे x का मान 3 ले लूँ तो y का कितना लूँगा 7, एक हल और आ जाए, तो दोनों का योग 10 आ। मैं y का मान 4 ले लूँ तो x का मान 6, क्यों? अब बनाएंगे ग्राफ में आप या तो ग्राफ पेपर आपके पास होना चाहिए। कितने बच्चे लेके आए? कोई नहीं लाया होगा, हाँ मालूम। आप पैमाने से ग्राफ बनाएंगे, ठीक है? और कल आप सब लोग ग्राफ पेपर लेके आएंगे। ये 0 हो जाए, एक सीधी रेखा एक 90 डिग्री पर, ये हो जाएगी x अक्ष और ये हो जाएगी। यहाँ पैमाने से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्यों करा आपने 10? क्योंकि सबसे बड़ी संख्या हमारे पास 10 है। फिर ऊपर लगाओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 1-1 सेंटीमीटर लगने, यानी ग्राफ में इतनी जगह होनी चाहिए कि 10 सेंटीमीटर इधर हो और 10 सेंटीमीटर ऊपर। फिर इधर 1 2 3 4 5 मुझे चाहिए -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8। वो दिक्कत? तो पहले इसके हल देखो कितने हल? 0, यानी x पे 0 y पे 4। दूसरा कितना है? -4, यानी x पे -4 और y पे 0। ये हुआ -4, ये वाला बिंदु। और ये बिंदु कितना हुआ? 0,4। दोनों को मिला पैमाना रखते हैं। आगे पीछे थोड़ा थोड़ा पढ़ा दो। ये किसका समीकरण आया है? y बराबर 4 प्लस, क्योंकि इसके हल बिंदु लेके, इसके हल बिंदु कितने हैं? 0,10, 0 x 0 y 10। कैसे बिंदु लिखते हैं? 0 पे आ जाओ, पहले x चलो, x पे चलेंगे, 0 चलना है, ये रुक जाओ। और y पे कितना चलना है? 10। y के लिए ऊपर चलते हैं, ऊपर चलो, फिर यहाँ आ जाओ। अगला बिंदु कितना है? x पे चलो 10 और y पे 0, ये रुक जाओ। ये बिंदु कितना आ गया? 10, एक हमारा निर्देशांक ज्यामिति का वीडियो पड़ा हुआ है, आज मैं शेयर कर दूंगा, 30 मिनट का वीडियो है, उसको आप बहुत ध्यान से देख लेना। आपको पूरे निर्देशांक ज्यामिति, ये जो बिंदु क्या होता है, अक्ष क्या होती है, ठीक है, तल क्या होता है, x अक्ष पे बिंदु क्या होता है, y अक्ष पे क्या होता है, x अक्ष का क्या समीकरण है, y अक्ष, इन सारी चीजों का उत्तर आपको उस वीडियो में मिल जाएगा। वो कक्षा 9 में आपके कोर्स में नहीं था, फिर भी हमने पढ़ाया था, हो सकता है आप भूल गए, ठीक है। तो वो 30 मिनट का वीडियो मैं आज शेयर कर दूंगा, उसको आप देख लें, क्योंकि ये अगर नहीं देखोगे तो ये बिंदुओं का हिसाब किताब समझ में आने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। कोशिश हम पूरी करेंगे सारी बातें बताने की, लेकिन पूरा चैप्टर कैसे पढ़ा देंगे? 30 मिनट में हमें 10th भी पढ़ाना है और 9th भी पढ़ा दें, दोनों चीज़ें इसका संभव नहीं है। थोड़ा प्रयास आप भी करिए समझने का, मैक्सिमम हम समझा ही रहे हैं आपको, इन दोनों को मिला। ये कितना है, क्या है समीकरण? ये जहां काट रहे हैं दोनों एक दूसरे को, प्रतिच्छेद बिंदु, यही इन दोनों का हल। अगर आपके पास ग्राफ है, अगर आपके पास ग्राफ तो बिल्कुल साफ साफ देख लोगे आप। ग्राफ में तो बिंदु होते ना, उसके नीचे आके देखो क्या x आ रहा है, उधर देख लो क्या y है। तो ग्राफ बेटा सब लोग लेकर, वरना ग्राफ से कैसे पढ़ेंगे? यहाँ से x अक्ष पे लंब डालेंगे और एक y अक्ष पे डालेंगे। ये बिंदु आएगा, हम देख रहे हैं 4,6। देखना इसको संतुष्ट कर रहा है क्या? नहीं कर रहा। ये होगा कितना होगा? इनको हल करके पता लग पाएगा, इससे पता नहीं लग पाएगा। पहले हल कर लो, रफ में कर लेते हैं। y बराबर 4 प्लस x प्लस y बराबर 10, x प्लस 4 प्लस x बराबर 10, 2x बराबर 10 माइनस 4,
और x बराबर 6/2 यानी 3। और यहाँ y का मान रखो तो कितना आ जाएगा 3 रखोगे। इनको प्रतिस्थापन विधि कहलाती है, आगे हम सिखाएंगे। आप रफ में जब आपके पास ग्राफ ना हो, ग्राफ नहीं तो आप अलग से उन्हें हल कर लो और हल करके उनके हल निकाल लीजिए। अब आपको पता है x का मान कितना है 3 और y का मान कितना है 7, यानी जो बिंदु काट रहे हैं उसमें x 3 होना चाहिए और y 7। तो आप इसको इस तरह से दिखा दो, x आ गया 3 और y आ गया, तो ये बिंदु हो गया आपका 3,7। वरना जब पटरी पैमाने से आप बनाओगे तो बड़ा मुश्किल हो जाता है निकालना। ग्राफ से तो बिल्कुल आसान है कि जहाँ कट रहा होगा वो लाइन आपको दिखाई देगी, ये 3 से होकर जा रही होगी और ये 7 से। हमें यहाँ बोर्ड पे बनाना है, थोड़ी लाइन इधर उधर हो जाती है, तो इसलिए हमें इस तरह से निकालना पड़ेगा। जब आप अपना ठीक से बनाओगे ग्राफ को तो आप देखोगे बिल्कुल 3 के ऊपर आ रही होगी और ये इधर 7। एक्स निशान 3 हो गया इसका और वाई 4। ये वाई एक्स वाई निशान, ये एक्स एक्स तो एक्स निशान, कोई दिक्कत। तो इस समीकरण का ग्राफिक विधि से हल क्या हुआ, क्योंकि ये रफ कार्य है इसको हटा देते हैं, ये खाली हमें वो उत्तर जांचने के लिए निकालना था। क्योंकि दोनों रेखाएं, दोनों रैखिक समीकरण से निरूपित रेखाएं कहाँ काटनी है एक दूसरे को, क्या बिंदु है, दूसरे को बिंदु 3,7 पर प्रतिच्छेद कर। अतः हल निकाय, समीकरण निकाय का हल, निकाय क्या कहते हैं इसको, ठीक है, दो समीकरणों के जोड़े को। समीकरण निकाय का हल क्या क्या है 3,7, अर्थात क्या लिखोगे x बराबर 3 और y बराबर 7। तो x क्या माना था आपने, लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या कितनी हो गई, लड़कों की संख्या 3 तथा लड़कियों की संख्या कितनी हो गई 7। कौन सी कक्षा में, कक्षा 10 में। लड़कों की संख्या 3 और लड़कियों की संख्या 7। उत्तर की जांच कर लो, 7 और 3 10 आता है, और यहाँ 7 रखो या 3 रखो, 4 और 3 7, LHS बराबर 8। ठीक है, हम सोच रहे हैं एक शॉर्ट